नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर बीजेपी ने यू टर्न मार लिया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस दे दिया है। बीजेपी का ये कदम राहुल गांधी के उस भाषण के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौता और केंद्रीय बजट की आलोचना की थी। बुधवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण में एआई डेटा और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने ये भाषण तब दिया जब विपक्ष संसद में कई दिनों तक विरोध कर रहा था और उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा था कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी, लेकिन गुरुवार को बीजेपी ने सिर्फ सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का समर्थन मिलना मुश्किल होता। साथ ही बहस के दौरान पूरा ध्यान राहुल गांधी पर चला जाता, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ एक ठोस प्रस्ताव भी पेश किया है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से जुड़े हैं और उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसी जगहों की यात्राएं की हैं। इसके अलावा उनका आरोप है कि वे भारत विरोधी ताकतों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। वहीं अपने खिलाफ लाए जाने वाले विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, क्या उन्होंने आपको कुछ कीवर्ड दिया है? राहुल का मतलब था कि बीजेपी किस मुद्दे पर उनके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। अगर ये एप्स्टीन फाइल से जुड़ा होगा तो बहस में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम भी आ जाएंगे। अगर ये ट्रेड डील से जुड़ा हुआ तो इस पर भी बहस होगी और सरकार को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई से बात करते हुए राहुल ने पत्रकारों से कहा कि आप पूरी तरह से बीजेपी के कर्मचारी नहीं हैं, कम से कम थोड़ी सी निष्पक्ष रिपोर्टिंग तो करें। ये वाकई शर्मनाक हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष रहें। आप सिर्फ बीजेपी के कहे हुए शब्दों को रोज उठाकर नहीं दिखा सकते। इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि मोदी सरकार चाहे राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाए या फिर एफआईआर करे या कुछ और, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैं बीजेपी को राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने के लिए चुनौती देता हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में सबसे अहम मुद्दे उठाए। निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। सदन स्थगित होने के बाद किरण रिजिजू ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्हें संसद का वीडियो कैसे मिला? संसदीय कार्य मंत्री अब असंसदीय हो चुके हैं। उनका कर्तव्य संसद के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष के साथ समन्वय करना है, लेकिन यहाँ संसदीय कार्य मंत्री खुद ही ये सब कर रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो चुकी है और सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के यू टर्न की हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं और संसद में इस मुद्दे की क्या दिशा बनती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.